जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सबका स्वागत है। और हमने पहले ही बात किया था कि नक्षत्र का मान क्या होता है, ब्रह्मांड का मान क्या होता है, उसमें से नक्षत्र का मान कैसे निकालते हैं। अब इसी नक्षत्र के परिचय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पहले आप एक बार समझ जाइए कि ब्रह्मांड में ये जो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये हमारा भारत यहाँ स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ये आप सब को पहले से पता है। और ये जो है मैंने रेखा वृत्त बनाने का प्रयास, राशि वृत्त बनाने का मैंने प्रयास किया है। और यहाँ ये 27 बराबर भागों में इस राशि चक्र को, इस वृत्त कांति को बांटा गया है। और यही एक भाग जो है एक नक्षत्र का मान है। और इस राशि वृत्त को, इस कांति वृत्त को बराबर 27 भागों में बांटने के बाद जो मान प्राप्त होता है वो एक नक्षत्र का मान है। एक नक्षत्र का मान 13 अंश और ये 20 कला का मिलता है, ये आप सबको बिल्कुल पता है। अब मैं यहाँ आप सबको नक्षत्र के अंशात्मक विस्तार को बताने का प्रयास करूँगा। तो आप थोड़ा सा समझिए कि एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला का होता है। तो क्रमशः हम देखिए, पहला अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र का मान 0 डिग्री से 13 अंश 20 कला। उसके बाद दूसरे में भरणी नक्षत्र है, 13 अंश 20 कला से 26, 13 में 13 जोड़ दिए तो 26 और 20 और 20 40, तो 26 अंश 40 कला। ऐसे ही क्रमशः इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। हर नक्षत्र के अंश में 13 अंश 20 कला जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए इस चित्र से इसको हम रिलेट करेंगे तो 13 अंश 26 0 डिग्री से 13 अंश 20 कला तक ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ तक जो है अश्विनी नक्षत्र का विस्तार समझेंगे। उसके बाद 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक हम भरणी नक्षत्र का विस्तार समझेंगे। उसके बाद 26 अंश 40 कला से 40 अंश तक हम कृतिका नक्षत्र का विस्तार समझेंगे। वैसे रोहिणी नक्षत्र का 40 अंश से 53 अंश 20 कला, फिर मृगशिरा का 53 अंश 20 कला से 66 अंश 40 कला। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र 6ठे नंबर में है जिसका विस्तार 66 अंश 40 कला से 80 अंश तक है। फिर पुनर्वसु का 80 अंश से 93 अंश 20 कला। फिर पुष्य नक्षत्र का जो मान है, जो विस्तार है, वो 93 अंश 20 कला से 100 अंश 40 कला तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र का जो मान है वो 100 अंश 40 कला से 120 डिग्री 120 अंश तक उसका विस्तार हम मानेंगे। तो वहाँ तक उसका विस्तार है। अब ये मैंने आपको नक्षत्र के अंशात्मक विस्तार को बतलाया है। अब देखिए, मैंने आपको 9 नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार बताया है और इसको 3 बराबर भागों में अगर बांटेंगे तो 9 तिया 27। तो अगर 360 अंश को यदि 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसका 120 अंश उसका मान होगा। ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास, एक मैंने रेखांकित किया है और उससे आप समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए ये कांति वृत्त है, ये इसको हम पूरा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड को बराबर 3 भागों में जब बांटेंगे तो प्रत्येक एक भाग का मान 120 अंश होगा। तो मैंने अश्विनी से आश्लेषा तक के अंशात्मक विस्तार को मैंने आपके सामने यहाँ रखा हूँ। मैं इसको बराबर, ये जो 120 अंश है ये बराबर 9 भागों में ऐसे बटेगा और वो 9 भाग जो है इनमें प्रत्येक एक एक जो भाग है वो एक एक नक्षत्र का मान होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ऐसे 9 बराबर भागों में। तो यहाँ इसको जैसे हम शून्य मान लेते हैं तो शून्य से यहाँ तक ये एक नक्षत्र का मान है, फिर दूसरे नक्षत्र, ऐसे क्रमशः उसका विस्तार बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे मैंने 9 नक्षत्रों का विस्तार आपके सामने मैंने रखा है, ऐसे ही यहाँ से 10वें नक्षत्र से यहाँ हम शुरुआत करेंगे और ये जो है 19वें नक्षत्र तक विस्तार यहाँ होगा और 19वें से 27वें नक्षत्र तक का विस्तार यहाँ होगा। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए पहले से लिख रखा है कि अश्विनी से आश्लेषा तक का विस्तार ये समझेंगे,
फिर उसके बाद मघा से ज्येष्ठा का विस्तार, और उसके बाद फिर मूल से रेवती तक का विस्तार, इसको मान के हम चलेंगे। ये मैंने आपके सामने नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को रखा। क्रमशः आप बचे हुए जो 18 नक्षत्र है उसके नक्षत्र के अंशात्मक विस्तार को आप अपने घर में अभ्यास करिए, प्रयास करिए। और ये हमने अंशात्मक विस्तार को जाना नक्षत्रों का। आगे इस नक्षत्र की जानकारी को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण।